हेलो बच्चों, आज हमने एक नया सब्जेक्ट लेके आया एंड उससे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी लेके आया। हमने आज का क्लास 12 का अकाउंटेंसी का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाएंगे, जो है चैप्टर 4 में। एंड इसको फर्स्ट पार्ट हमने आज डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज दिस वेरी लेंथी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वन गो वी कैनॉट कंप्लीट इट फॉर दिस थिंग्स। सो आप देखोगे पहले जो है बाय नेम इटसेल्फ इसको जो दिखाई दे रहा है ना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको एनालिसिस करना है। सो पहले आपको जानना चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। अब जैसे जो ट्रांजैक्शन से एंट्री कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, डेबिट क्रेडिट सब हेड्स ऑफ एक्सपेंस अकाउंट देके अब एंट्री कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस निकल गया। ट्रायल बैलेंस निकालने के बाद आप करोगे क्या? आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे एंड उसको नेट इफेक्ट को लेके ऑल नॉन रेवेन्यू अकाउंट लेकर बैलेंस शीट बना रहा है। सो दैट मीन्स आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वन इज योर this thing income statement and balance sheet. These are the two important your financial statements. So पहले आपको देखना पड़ेगा जो इनकम स्टेटमेंट को आपको पहले देखना पड़ेगा बिकॉज ऑल इनकम ऑल एक्सपेंडिचर लेके नेट इफेक्ट इज योर प्रॉफिट। दैट प्रॉफिट इज गोइंग टू योर बैलेंस शीट. So why balance sheet tallied both sides, that you have to understand first, because from trial you are posting all revenue accounts in your these things, your trading profit and loss account, and all non-revenue item asset liabilities you are posting in your balance sheet. The net of your all revenue account is either profit or loss. That if it is profit, it adds with your capital, left hand side of your balance sheet. If it is loss, it will either show as a less of loss in your from your capital or in your loss in the asset side. So this is the mechanism of telling of your balance sheet. So you understand the trading accounts, the trading profit and loss account and balance sheet, the relations you have to understand first. Unless and until you understand that, what analysis you have to make it. Now we have to make a pretty critical analysis. Critical analysis, what does it mean? Analysis and interpretations. Analysis and interpretations. उसको प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखना पड़ेगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखना पड़ेगा, फिनेंशियल डाटा देखना पड़ेगा. सो इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग फिनेंशियल फैक्ट्स एंड फिगर्स. ये चीज क्या होता है? सपोज मान लो आप प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया, बैलेंस शीट तक आप गया नहीं. सो आपको ग्रॉस प्रॉफिट है. सो आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आइदर वॉल्यूम से देख सकते और परसेंटेज निकाल के देख सकते. जो परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स वो रेट अर्लियर ईयर क्या था, दिस ईयर क्या हुआ. सो अकॉर्डिंगली फ्यूचर ईयर प्रोजेक्शंस आपको और बजट आपको करना पड़ेगा. सपोज योर प्रॉफिट or percentage on sales was 10%, this year 15%. So definitely you can see that if other thing remains unchanged, that your performance is better. Ultimately business is not for charity. When you are in the business, आपको देखना पड़ेगा कि आपको operational efficiency है कि नहीं है. At the same time, ये जो प्रॉफिट में दो चीज आपको निकालेंगे. Either your sales बढ़ गया और सेल्स प्राइस हैव बीन इंक्रीज्ड, और योर एक्सपेंडिचर घट गया, एक्सपेंडिचर रिड्यूस्ड हो गया. ये दोनों इफेक्ट इज प्रॉफिट का नेट इफेक्ट. सिमिलरली आप जब नेट प्रॉफिट देखोगे, ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर का सेम है, फिर भी नेट प्रॉफिट बढ़ गया. इसका मतलब क्या है? जो आपको एक्सपेंडिचर घट गया होगा. और अदर वे अराउंड, सपोज योर ग्रॉस प्रॉफिट सेम, आपको नेट प्रॉफिट कम हो गया, दैट मीन्स योर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया. सो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड थिंग्स आपको जानना चाहिए. सो योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ये फिनेंशियल डाटा से आपको देखना होगा. सो नाउ हमने जो डिस्कस करेंगे
ये जो एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, इनका निकालने का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूजफुलनेस क्या है? सो यूजफुलनेस है डिफरेंट, आपको जो ये है कि इंटरेस्टेड पर्सन से कोई भी एक बिजनेस के लिए जो स्टेक होल्डर्स होता है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? उनका मैनेजमेंट है, देन योर शेयर होल्डर्स है जो आपको कैपिटल दिया है, देन योर क्रेडिटर्स है, योर बैंकर्स है, योर इन्वेस्टर्स है, एंड योर ट्रेड पेबल्स, जो लोग आपको माल सप्लाई कर रहे हैं उनको भी इंटरेस्ट है, लेबर यूनियंस, योर ऑर्गेनाइजेशंस, लेबर यूनियन, एवरीबॉडी have focus on your financial statements only, because ultimately आपको परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा होना चाहिए, देन ओनली आपका सब कुछ ठीक रहेगा। बिकॉज सी दैट बिजनेस में प्रॉफिट और प्रॉफिट जनरेशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली बिजनेस लॉन्ग टर्म में आपको ठीक ढंग से चलेगा नहीं। सो नाउ वी विल बी गोइंग वन बाई वन। सो ये जो आपने जो फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहा है, ये यूजफुलनेस कौन कौन जो स्टेक होल्डर्स और यूटिलाइजर्स दे कैन यूटिलाइज दिस थिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर ऑर्गेनाइजेशन जो फिनेंस मैनेजर है उनको देखना जरूरी है, बिकॉज फिनेंस मैनेजर का दो तरफ का डिसीजंस होगा। फर्स्ट दे विल हैव टू सी दैट they will have to arrange fund for that, then they will have to see that their funds have been deployed to correct, but वो ठीक ढंग से यूटिलाइज हुआ कि नहीं है। दैट मीन्स योर एफिशिएंसी देखना पड़ेगा, जो मैनेजरियल परफॉर्मेंस आपको देखना पड़ेगा, जो सेल्स कितना हो रहा था पहले, दो योर जो फैक्ट्री मैनेजर है वो सेल्स कितना कर रहे थे पहले, सॉरी प्रोडक्शंस मैनेजर कितना प्रोड्यूस कर रहे थे पहले, अभी क्या कर रहा है। सिमिलरली योर सेल्स मैनेजर व्हाट दे आर डूइंग अर्लियर, प्रेजेंटली व्हाट दे आर डूइंग फॉर दिस थिंग। सो ऑपरेशनल एफिशिएंसी एवरीथिंग टू बी एनालाइज्ड बाय द फाइनेंस मैनेजर ओनली। देन योर कॉर्पोरेट एफिशिएंसी विल जज बाय योर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सपोज प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई लॉस हो रहा है कि नहीं है, कोई वेस्टेज हो रहा है कि नहीं है। जैसे सपोज मान लो पहले 5% आपको वेस्टेज होता था, अभी 10% वेस्टेज हो रहा है। दैट मीन्स अल्टीमेटली वेस्टेज इज रिड्यूसिंग योर प्रॉफिट इन अदर वे अराउंड, बिकॉज मार्केट प्राइस आपका जो प्रोडक्ट है वो फिक्स है, उसको आप अपना मर्जी से बढ़ा नहीं सकते। बिकॉज टुडे आज का जो मार्केट है वो बायर्स मार्केट है, आपका मन मर्जी से आप रेट नहीं बढ़ा सकते। दैट मीन्स कॉर्पोरेट एफिशिएंसी आपको देखना पड़ेगा। जो कोई भी जगह में आपको वेस्टेज और इनएफिशिएंसीज देयर, इफ देयर एनी वेस्टेज और इनएफिशिएंसी यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस इट। नाउ हमने जो डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे टूल्स ऑफ एनालिसिस। ये तो थियोरिटिकल बोल रहा है, व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द टूल्स, हमने उसको देख के एनालिसिस कर सकते। देन ऑपरेशनल पॉलिसी क्या है उसको भी देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, सी वैल्यू टू द फार्म ऑल्सो वेरी वाइटल। योर मार्केट शेयर विल इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन योर शेयर वैल्यू बेस्ड अपॉन योर वैल्यू ऑफ द फार्म। फार्म का वैल्यू ज्यादा नहीं होगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ेगा नहीं। देन योर क्रेडिट रेटिंग, आपका क्रेडिट रेटिंग देख के पता चलेगा जी हाउ अदर इन्वेस्टर्स आपका ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करेंगे। बिकॉज वही जो बोल रहे हैं, आपका एफिशिएंसी है, आपका प्रॉफिट है, आपका सब कुछ ठीक ठाक है, योर एवरीबॉडी एसोसिएटेड विद द बिजनेस, सब लोग किंतु आगे बढ़ेगा, आपको साथ जुड़ना चाहेंगे। अदरवाइज इफ यू नेगेटिव साइड में जा रहा है, कोई भी आपका साथ में जुड़ना चाहेंगे नहीं। देन सेकेंड फाइनेंस मैनेजर का बाद में नेक्स्ट हु विल बी द बेनिफिशियरी, दैट इज द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट मीन्स डायरेक्टर्स एंड ऑल, दे आर द पॉलिसी मेकर्स, they totally plan for that which product to be produced,
where to be sold. So all these planning processes they are doing. They want to know that their efficiency is there or not. At the same time, this top management as well as with the functional managers, that is sectional जो इंचार्ज है, that means your technical director, finance director तो है already finance manager का ऊपर में. Similarly, your sales director or marketing director will be there, and at the same time your technical incharge तो मैं बोल दिया. Then all those functional managers, their performance also being judged. How much last year sale, this year how much sales, whether have been reduced or increased, whether the productions have been increased or decreased, whether their market demand also will be there or not, because all are in the chain reactions in your business. So unless and until you know the evaluate or interpret technical, then you will not be able to know that, because that means all these functional managers performance are based upon judging whether they are efficient or not. Ultimately efficiency depends upon the increase of this thing, because they will be getting the profit sharing ratio. रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बोल रहा था, जब ऑर्गेनाइजेशंस का जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस वेरी लिमिटेड एंड कॉस्टली ऑल्सो, योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो विल बी देयर. वो रिसोर्स को आपको ठीक ढंग से यूटिलाइज करना चाहिए. टू टेक एन एग्जांपल, आपको जो एक स्टैंडर्ड वेस्टेज जांच कर दे ये प्रोडक्शन के लिए 5% 5% आपको वेस्टेज होना चाहिए. कोई भी सिचुएशंस में आपको वेस्टेज 5 से 7% बढ़ गया, दैट मीन्स 2% अल्टीमेटली इट बिकम्स योर लॉस. सो वो भी देखना पड़ेगा जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज नॉट ओनली मटेरियल, सपोज स्टाफ का मैन पावर का जो एफिशिएंसी वो भी देखना पड़ेगा. वो प्रोडक्शंस पर आवर में कितना करते थे, अभी कितना कर रहा है, एनी गैप विल बी देयर और नॉट. प्रोडक्शंस मैनेजर को क्वेश्चंस करना पड़ेगा. सपोज फैक्ट्री मशीन ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है फ्रीक्वेंटली, वेदर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज देयर, बिकॉज all are chain link in your business organizations. So resources properly utilize हो रहा है कि नहीं दे रहा है. Now देखना पड़ेगा success of the company operations, appraisal of individual performance. You see that every organizations हर साल के लिए ऑल एम्प्लॉय का एक परफॉर्मेंस अप्रेजल इवैल्यूएशन होता है. क्यों इवैल्यूएशन होता है? बिकॉज यू आर गिविंग देम सैलरी पर ईयर, देयर बोनस, प्रमोशंस, all these things, dearness allowance, everything you are giving. Ultimately you are purchasing their service. So they, whether they are have that commitment to the organizations or not, whether their performance are up to the mark or not, वो भी आपको जानना चाहिए. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल दे परफॉर्म, आपको कंपनी का तो डेवलपमेंट होगा नहीं. इवैल्यूएशन ऑफ योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो वेरी वाइटल. वो जो स्टॉक वेस्टेज कुछ हो रहा है कि नहीं, कोई चोरी हो रहा है कि नहीं, वेदर एनी पिल्फरेज इज देयर और नॉट, वेदर योर स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन प्रॉपरली और नॉट. बिकॉज एक एक पैसा जुड़ के तो आपको कंपनी का प्रॉफिट आएगा ना. सो ऑल दिस एफिशिएंसीज आर टू सीन. सो नाउ वी हैव डिस्कस, आपको जो फाइनेंस मैनेजर का मेजर रोल है वो टॉप मैनेजमेंट को जो हेल्प करेगा ऑल दिस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस करके. And your functional managers also, they per performance as well as the organization's efficiency, resource utilization, individual staff member performance, whether internal control systems are properly functioning or not. Internal control, so many things are there. Suppose your individuals are regularly attending this office or not, they are gossiping or not, some breakdown is there or not. See, ultimately you are utilizing your resources and resources should be properly to be utilized. Now your trade payable मतलब है your creditors. क्रेडिटर्स मतलब जिसके पास आप क्रेडिट में माल खरीद करते थे. सो वो लोग देखेगा जे अपार्ट फ्रॉम देयर टाइमली पेमेंट, रिपेमेंट ऑफ ड्यूज, वो देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है कि नहीं है. वो अदर्स जो क्रेडिटर्स है अपार्ट फ्रॉम देयर सप्लाई क्रेडिटर्स, उनका परफॉर्मेंस कैसे है, फिनेंशियल
पोजीशंस कंडीशंस कैसे है, वो लोन ठीक ढंग से रिपेमेंट कर पा रहे कि नहीं पा रहे, बिकॉज इट विल बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशंस, बिकॉज टुडे one day relations is not that. They will also interested in your organization's performance so that future business इसका साथ जुड़ा हुआ है. इन्वेस्टर्स जो आपका फर्म में इन्वेस्ट कर रहा है वो देखना चाहेगा ना, जो आपका परफॉर्मेंस ठीक रहा, देन ओनली दे विल इन्वेस्ट. दैट मीन्स शेयर होल्डर्स क्यों आपका कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? बिकॉज योर परफॉर्मेंस इज गुड, योर वैल्यू ऑफ द फर्म मोर एंड योर वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑल्सो विल इंक्रीज. देन लेबर यूनियंस ऑल्सो दे विल बी नोइंग दैट जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा ही तो परफॉर्मेंस बोनस, देन योर अदर जो इंसेंटिव है वो लेबर्स को मिल जाएगा. बिकॉज एवरीबॉडीज आई ऑन योर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, स्टेक होल्डर्स जो है गवर्नमेंट ऑल्सो विल बी इंटरेस्टेड फॉर दिस थिंग वेदर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग और नॉट. एंड in large your total public, जो customers also interested with your organization's performance, because if your organization performs well then you will be able to deliver the good quality products to the market in time. Otherwise your productions will not be there, you will not be able to sell or give the, even if you are the service provider also, if your organization doesn't perform properly, आप कैसे उनको सर्विस दे पाएंगे टाइमली. सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ आवर द नीड ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सी सपोज आपको प्रॉफिट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, ये बनाने का पर्पस के लिए तो बनाते नहीं, इसको कुछ यूटिलाइजेशन होगा. जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी लिए आपको चाहिए, आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो भी एक कैलकुलेशन चाहिए. दैट मीन्स ऑल स्टेक होल्डर्स they have a close eye on your organization's performance. So that's why organization's performance evaluation is very very vital, and your that analysis also important. Now today we will be concluding the video here, because now the next video will be important. That part, second part, we will be discussing that tools of performance evaluation, how to evaluate 1 year to another year, all different parameters are there, we can evaluate for that thing. So we are concluding the video here. Kindly do like, share and subscribe to my channel, so that future में जितनी सारी वीडियो आएगी वो जल्दी आपको पास पहुंच जाएंगे, एंड योर एग्जाम पर्पस के लिए वो भी very, I think it will very much useful for that. So we are concluding video here. Have a good day.